बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। एक दुई होए ताहे समझाऊं, एक दुई होए ताहे समझाऊं। सभई भुलान है पेटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। वाह, सब जग अंधा। हम मूल बात की तरफ चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया का कोई मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। बस सृष्टि देखकर जरूर उसको विचार आता है, कोई ऐसी ताकत है जो ब्रह्मांड की रचना किया है। जब अंतरिक्ष में दिखता है सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि, वो विवश हो जाता है एक सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए। मुझे किसी ने कहा कि कम्युनिस्ट लोग ईश्वर को नहीं मानते। मैं कहा मानते हैं, वो मानते हैं, लेकिन अलग तरीका है। हमें विरासत में कुछ चीजें मिली हुई है। धरती पर रहने वाले लोग हमारे यहाँ क्यों कह रहे हैं वासुदेव वासुदेवम विश्वम कुटुम कड़िम। संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। मानव संस्कृति का उत्थान भी भारत से ही हुआ है। इस पर मैं कई बार बोल चुका हूं। हमें कुछ चीजें विरासत में मिली है। वेद मूल धर्म ग्रंथ है विश्व के सबसे प्राचीन और पुरातन। इसमें ऋग्वेद कहता है ईश्वर निराकार अविनाशी है, निर्द्वंद है। इसलिए हमारे ही धर्म में कुछ शाखाएं हैं जो निराकार की उपासना करते हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि वेद भी करता है, जेते दृश्यम तेते अनित्यम, जेते आदृश्यम तेते नित्यम। जो भी दृश्यमान है वो सब नाशवान है। लेकिन यजुर्वेद वो कह रहे हैं भाई निराकार को हम नहीं देख पा रहे। वो निराकार ने अपने को सरगुण में ढा दिया है। अब यहां साहब ये कह रहे हैं साकार निराकार एक ही जानो, झूठा सकल पसारा मानो। वह साकार निराकार एक ही जानो, झूठा सकल पसारा मानो। यजुर का मत कुछ अलग है। यजुर्वेद परमात्मा को साकार रूप में मानता है, इसलिए सरगुण उपासनाएं चलती है हमारे यहाँ। सामवेद कह रहा है आत्मा ही सब कुछ है। इसलिए हमारे धर्म से ही कुछ मत निकले हैं, कुछ पंथ निकले हैं। उदाहरण के लिए जैन धर्म नहीं है, जैन मत है। बुद्ध धर्म नहीं है, बुद्ध मत है।
इसलिए सिख भी सिख मत है। दोनों में एक अंतर है। इसलिए आप देखें जैनियों का खान पान रहन टाइबर कस्टम हिंदू संस्कृति से बहुत मिलती है। इसी तरह बुद्धिस्टों का भी, सिखों का भी। किसी धर्म की आलोचना करने नहीं बैठा हूं मैं यहां। तो सामवेद ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, आत्मा को ही सर्वोपरि मानता। इसलिए महात्मा बुद्ध के अष्टांग उसमें थ्योरी में कहीं भी परमात्मा का उल्लेख नहीं है। स्वयं महात्मा बुद्ध ने बोध गया में वट वृक्ष के नीचे आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया, ऐसा उल्लेख है। और एक चौथी मान्यता और भी है, वो अथर्ववेद की देन है। न आत्मा न परमात्मा, कर्म ही धर्म है। इसलिए कई गाड़ियों पर आपने लिखा पाया होगा कर्म ही धर्म है। मिली जुली संस्कृति है। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। और साहब ने कर्म के क्षेत्र पर बहुत कुछ कहा। मैंने ये उल्लेख पहले भी किया। रामायण पर मैंने 5 साल सत्संग किया करीब। रामायण अवधी भाषा में है। पूर्वांचल में भोजपुरी और अवधी का मिश्रण है थोड़ा। उत्तर प्रदेश में पहले ये उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में ही था। इसके 4 भाग, पूर्वांचल, अवध, उत्तराखंड और पश्चिमांचल, मेरठ वगैरह वो उसमें आ जाते हैं। तो आप एक चीज देखना, यूपी बिहार में वहां की स्थानीय भाषाओं का ज्यादा प्रचलन है। इसलिए वहां स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भी काफी डिफिकल्टी आती है, क्योंकि वहां लोकल भाषाओं का मिश्रण है। पूर्वांचल में भोजपुरी और अवधी भाषा का मिश्रण है। ये हिंदी नहीं है, न तो अवधी हिंदी है न भोजपुरी हिंदी है। ये लोकल भाषा है। इसलिए उत्तराखंड में कुमाऊनी भाषा है, गढ़वाली लोंगेज है, अलग अलग है। खैर आइए, इसलिए रामायण अवधी भाषा में है। गोस्वामी जी कर्म पर एक बात लिख रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व च राखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। उल्लेख है। इसलिए इस संसार को मृत्यु लोक भी कहते हैं, क्योंकि जो भी आया उसकी मृत्यु होती है। और इसको
मातलोक भी कहते हैं। मातलोक इसलिए कहते हैं, हर एक आदमी माता के उदर से आता है, जन्म लेता है, उदर गर्भ को कहते हैं। और इसको कर्म भूमि भी कहते हैं। बाकी स्वर्ग आदि, देवादि, ब्रह्मादि लोक ये भोग लोक है। कर्म सिर्फ इस पृथ्वी पर होता है, बाकी यहाँ किए कर्मों का फल भोगने के लिए जाते हैं। और ये मान्यता सभी धर्मों में मान्य है। तभी तो मुस्लिम भी दोजक और विष्ट कह रहे हैं, ईसाई हेवन एंड हेल कह रहे हैं, हम सब स्वर्ग और नरक कह रहे हैं। इसको कर्म भूमि भी कहते हैं, इसको दुखों का सागर भी कहते हैं। इसी कर्म भूमि से मनुष्य शुभ कर्म करके स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करता है। घोर परमार्थी कार्य और परमार्थ करके ये देव आदि लोगों को प्राप्त होता है। इंद्रियों का दमन करके ब्रह्मचर्य में रहकर ब्रह्मलोक की प्राप्ति करके कहता है अहम ब्रह्मस्मि, सन्यासी कहते हैं। इसी मृत्यु लोक से मनुष्य चारों तरह की मुक्तियों को प्राप्त करता है। सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य आदि, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य और सारूप्य, इन चारों मुक्तियों को यहीं से उनकी टिकट मिलती है। स्वर्ग आदि भोग लोक है, वहां कोई कर्म नहीं है। ये उल्लेख मृदगल ऋषि के संवाद में मैंने कई बार बोला है। पुष्प विमान लेकर स्वर्ग से स्वर्गदूत आया, मृदगल ऋषि को आकर प्रार्थना की, कहा हे ऋषिवर तुम्हारी जय हो। तुम्हारे शुभ कर्मों के कारण स्वर्ग से निमंत्रण आया है, आप स्वर्ग में चलिए। ये विमान प्रस्तुत है। मृदगल ऋषि ने कहा भाई मुझे स्वर्ग के विषय में थोड़ा बताओ। कहा हे राजन, स्वर्ग में बहुत आनंद है। पहली बात वहां अभाव नहीं है। जैसे संसार में किसी के पास धन अभाव है, किसी के पास तन अभाव है, किसी के पास ज्ञान अभाव है, स्वर्ग में अभाव नहीं है। और उसमें रोग नहीं है। स्वर्ग में कोई रोग नहीं है। स्वर्ग की बड़ी व्याख्या दी देवदूत ने, बहुत कुछ कहा। सुंदर सुंदर झरने हैं, बड़ा रमणीक है स्वर्ग। चारों तरफ खुशबू खुशबू है, सुंदर सुंदर वन है, विविध प्रकार के फलों के बगीचे हैं, जो खाना चाहे कोई मना नहीं है।
स्वर्ग की पूरी व्याख्या करने के बाद देवदूत से मृदुगल ऋषि ने एक बात पूछी। कहा, स्वर्ग में अभाव क्या है, क्या चीज है जो ठीक नहीं है? देवदूत ने कहा, महाराज, स्वर्ग में सबसे पहले एक चीज है, भय है। बोला, भय स्वर्ग में? वो कैसा? बोला, सबके गले में सुंदर सुंदर, बाजुओं में पुष्प मालाएं हैं, फूलों की मालाएं हैं। वो अद्भुत सुगंध देती रहती है, मोहक सुगंध देती है। लेकिन जब पूर्ण क्षीण होकर फिर पुनः मृत्युलोक में जाना होता है, तो 15 दिन पहले वो कुमलाने लगती है, तो आदमी जान जाता है अब मुझे मृत्युलोक में जाना है। जब मृत्युलोक में जाना है, पहले मात गर्भ में आना है। मात गर्भ का दुख अति भारी। मात गर्भ में बहुत बड़ा दुख है, त्रिताप है, जन्म और मरण का दुख बहुत भयंकर है। ईंट पकती है, वैसे ये रक्त मांस का, अस्थियों का शरीर मां के गर्भ में जठर अग्नि से पकता है। रज भी रज, वो तरल पदार्थ है दोनों। स्त्री पुरुष के योग से रज भी रज मिश्रित होता है, उसी से तो संतान रुकती है। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, उसको आग में तपाता है तो मजबूत हो जाता है। इसी तरह पहले गर्भ में जठर अग्नि है, बहुत बड़ा दुख है। अभी मैं देख रहा हूं बहुत सी माताएं मैंने पंखा झोल रही है, कुछ चुनरी झोल हिला रही है, गर्मी है। वो लग रहा है वहां काफी गर्मी है, इसलिए वो बहुत भयंकर दुख है वहां जठरा में। दूसरा, बड़ी दुर्गंध है, क्योंकि माता के गर्भ में मलमूत्र की थैलियां भी पास में है, उनके बीच में। आप किसी गंदी नाली से जब गुजरते हैं तो नाक बंद कर देते हैं। 9-10 मास मात गर्भ में उल्टे मुंह झूला। तीसरा, उल्टा है। यहां किसी तगड़े आदमी को भी आधा घंटा उल्टा करो ना, कहेगा भैया जो कहो वो करूंगा, मुझे सीधा कर दो। मात गर्भ में औंधे मुंह 9-10 मास, औंधे मुंह झूले, से दिन काहे भूले। पहला वहां ये, तीसरा दुख यहां, वहां ये उल्टा है। इसलिए वहां वो आदमी दुखी हो जाता है जब उसके कर्म क्षीण हो जाते, कर्माणि क्षीणे मृत्यु लोका। किसी को अभी कहें जेल भेजेंगे तुम्हें, जेल चलो साल भर के लिए, कोई भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि वहां स्वतंत्रता नहीं है, भय होता है वहां। यानी स्वर्ग में भय है। कैसा भय है? जैसे जो जेल में है उनको परोल पर छुट्टी मिलती है, साल में 10 दिन 15 दिन, या किसी कारण से कोई मृत्यु हुई या कोई अवसर हुआ तो परोल पर आता है। लेकिन वो परोल पर बाहर तो आया है, लेकिन तो भी जेल में है, उसके लिए बंदिशें हैं, रोज थाने में रिपोर्ट करनी पड़ेगी इत्यादि। पराधीन सुख सपने है नाही, इसलिए वो कष्ट है।
तभी साहब वाणी में एक बात कह रहे हैं, जन्म मरण को दुख अति भारी। जन्म मरण का दुख अत्यंत भारी। बोला दूसरा, हे ऋषिवर, स्वर्ग में ईर्ष्या है। बोला स्वर्ग में ईर्ष्या, क्या कारण है ईर्ष्या का? बोला हे गुरुवर, हे ऋषिवर, 3 श्रेणी का स्वर्ग है, उत्तम, मध्यम और साधारण। भाई जैसे रेलगाड़ी में भी 3 क्लास है, जनरल क्लास, स्लीपर क्लास और एयर कंडीशन क्लास। तो स्वर्ग में भी इस तरह से 3 तरह का स्वर्ग है, उत्तम, मध्यम, साधारण। आपने भी सफर किया होगा। जो आदमी जनरल क्लास में सफर करता है, बस उसके दिल में एक विचार आता है कि मैं इंफीरियर हूं। जो एसी में है वो बड़े लोग हैं, इसलिए वहां ईर्ष्या है, स्वर्ग में ईर्ष्या है। तीसरा है ऋषिवर, वहां उन्नति नहीं है, वहां केवल किए हुए कर्मों का फल भोगने जाता है, कुछ तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता है। जैसे वो आगे नहीं बढ़ सकता है, जैसे मृत्युलोक में कर्म है, ये क्या कर सकता है वो सुने। चपरासी से अधिकारी भी बन सकता है, गरीब से अमीर भी बन सकता है, अशिक्षित से शिक्षित भी बन सकता है, तरक्की है यहाँ। इसलिए इसको कर्म भूमि करेगा, बाकी सब भोग लोग हैं। इस तरह चारों मुक्तियां, वो सब जेल है। आप देखते हैं जेल खाने में भी श्रेणियां हैं। जघन्य अपराध करने वालों को अलग किस्म की सजा है वहां, सश्रम कारावास। और राजनीतिक कैदियों के लिए अलग किस्म का, और कुछ नजरबंद हैं, वो जेल में नहीं है लेकिन कैद में है तो भी। और कुछ हाउस अरेस्ट है, आप घर से बाहर नहीं जा सकते, रहोगे अपने घर में लेकिन कैदी है। इस तरह चारों मुक्तियां मोक्षदायिनी नहीं है, यही संत तत्व की धारा ने आकर बोला। तो कर्म, और ये कर्म का क्या असर होता है वो सुने। भाई जो गरीब है उस पर भी तो एक असर है ना, गरीबी का अभाव है उसके पास। आप हम में भी काफी गरीब बैठे। इसी तरह चारों मुक्तियां निरंजन का फांस है, इसलिए संत चारों मुक्तियों को नहीं चाहते। वो परम धाम की प्राप्ति चाहते हैं कि दोबारा आपकी पावना बहुर न गमना हुई। इस तरह ये संसार कर्म फांस में जगत फसाना। अब कर्म के मूल की तरफ चलते हैं। ये मृत्युलोक कर्म भूमि है। कर्म की तह तक चलते हैं। कर्म कैसे है? कुछ पापमय कर्म है, कुछ पुण्यमय कर्म है, कुछ शुभ कर्म है, कुछ अशुभ कर्म है।
यही गोस्वामी जी भी रामायण में बोल रहे हैं कि साहब ही बोल रहे हैं, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन के लिए। पाप पुण्य ये दोनों बेड़ियां है, एक लोहे की एक सोने की। अब यहां एक सवाल उठा, कर्मों का प्रावधान क्या है? हम कर्म क्षेत्र की तरफ चलते हैं। एक तरफ शास्त्रों में स्पष्ट बात आ रही है, आत्मा का कर्म से कोई संबंध नहीं है। अब देखते हैं कर्म का प्रावधान क्या है, विधान क्या है, कर्म कैसे किए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, कुछ शुभ कर्म करते हैं, दूसरे का भला करना, दूसरे की समस्या में के निदान में सहयोग देना, जो किसी समस्या में फंसा है उसे निकालना। उदाहरण के लिए आगे माता बैठी है, एक झोला अपने आगे रखा है बड़ी बुजुर्ग, और उनकी बगल में एक और माता बैठी है, चश्मा दोनों ने पहना है। अब वो माता चुन्नी ठीक कर रही है अपनी। मान लो जो पहले बैठी हुई माता है, इसका बैग कोई छीने, झपटा मार या कोई, तो इसका बैग छुड़ाने के लिए जो कोशिश कर सकता है, कृपा करके हाथ खड़ा करो। हाथ नीचे करो। पर ये सच नहीं है। ये सच नहीं है। इतने लोग आगे नहीं आएंगे। आप कभी कभी नहीं देखते, लुटेरे लोग जब किसी को सरेआम बाजार में लूटते हैं तो लोग तमाशा देखते, पास कोई जाता नहीं है, क्योंकि वो लुटेरा और बदमाश कहीं रिवॉल्वर लिया है, कहीं कुछ लिया है, कहीं चाकू हाथ में लिया है। तो यहाँ आजकल अपराध कैसा कैसा होता है, आश्रम में देखा मैंने। कुछ जेब काटने आ जाते हैं बड़े बड़े प्रोग्राम में, प्रोफेशनल जेब कट। न जाने कितने लोगों की जेब कट गई। एक बहन जी आ रही थी बेचारी, ट्रेन में मोबाइल था, स्मार्टफोन, झपटा मारो ने ऐसे झपटा मार के छीन लिया और चली गई। और वो सब हमारे लोग दिल्ली से भोपाल आश्रम से आ रहे थे, कबीर साहब की पुण्यतिथि अंतर ध्यान दिवस से, वो खींच के चला गया। कुछ चैन सिग्नेचर है। इस बार 31 दिसंबर को बहुत माताओं बहनों के सामान गुम हुए। मुझे बड़ा दुख हुआ। क्यों? ये एक बिजनेस है। यहां लोग जानते हैं, जो जेब कट है, झपटा मार हैं, अपराधी है, कि भाई 31 दिसंबर को विशाल भंडारा होता है, बड़ी भीड़ होती है, ऐसे में हम दाव लगा सकते हैं। तो कुछ तो मोटरसाइकिल भी चुरा के ले जाते हैं। हालांकि हमारी भरसक कोशिश है किसी का कुछ नहीं जाए। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं, बंदगी में भीड़ नहीं करो। अब वो झपटा मार या जेब कट क्या करते हैं, जानकर बंदगी के समय लाइन के साथ भिड़ते हैं। वो खुद अफरा तफरी मचाएंगे, ठीक है। अब रेलगाड़ी में आप यात्रा कर रहे हैं, इतने में कोई आके कहता है, भैया
जेब कट लोगों से सावधान रहना। तो लोग फिर अपनी जेब को देखते हैं, तो वो जेब कट का एजेंट है जो बोल रहा था, वहाँ जेब कट बैठा हुआ है, उसको पता चल जाता है कि चश्मे वाले बाबा के इधर पैसे है। देखा टेक्निक क्या है। और कोई भी किसी की मोटरसाइकिल कैसे चुराता है, बड़ी सेफ्टी से चुराता है। बड़े बड़े मॉल या होटल में लोग परचेसिंग करने जाते हैं, गाड़ी खड़ी की। अब मोटरसाइकिल चुराने वाला क्या करता है, मान लो किसी की गाड़ी का कलर पिंक है, तो वो क्या करता है, वहां देखता है पिंक कलर की गाड़ी कौन सी है, वहीं अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है। बड़ी सेफ्टी में मोटरसाइकिल चुराता है। उनके पास मास्टर की है, कोई भी गाड़ी खोल लेंगे, वो तेज है। वो जानते हैं आदमी अंदर गया है, पहले वॉच करते हैं। वो क्या करते हैं, पिंक वाली गाड़ी, आप सतर्क रहना, मान लो यहां खड़ी है, वो उसी के साथ अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी गाड़ी वहीं रहने देते हैं, दूसरे वाले की पिंक गाड़ी लेके चले जाते हैं। अगर बीच में कोई पकड़ लिया तो कहते हैं सॉरी सॉरी भैया, मेरी भी गाड़ी का कलर वैसा ही था। आप मेरी बात समझना, बड़े सेफ होकर के काम कर रहे हैं। आपकी गाड़ी ले जाते समय भी आप उसको पकड़ लिया तो कुछ नहीं बोल सकते आप। वो सीधा कहेगा भैया माफ करना यार, आपकी गाड़ी और मेरी गाड़ी का एक ही कलर, मेरी भी गाड़ी खड़ी है। अब बात कीजिए आप। और सूटकेस लिफ्टर क्या करते हैं, वो भी बड़े बड़े क्लास, कहीं एयर कंडीशन में चलते हैं, कहीं कुछ, वो भी अपना एक बैग रखते हैं। पहले वॉच करते हैं किस बैग में माल है। उनकी टीम है, नेक्स्ट स्टेशन पर उनके और लोग हैं। बड़ी ये जो गैंगस्टर है, अपराधी है, उनका बहुत नेटवर्क है। वो क्या करते हैं, जल्दी में अपने बैग, जहां बैग रखा है उसकी जगह दूसरा बैग उठाते हैं और जल्दी में चल पड़ते, भीड़ होती है। अगर किसी ने पहचान लिया, अरे मेरा बैग क्यों, ओ भैया ये मेरा बैग भी पड़ा था, गलती से मैं तुम्हारा बैग उठा लिया। देखा कितना सेफ्टी से काम कर रहे हैं। माताओं बहनों के गहने ऐसे नहीं गिरते। जो बाली या चैन सिग्नेचर है वो जानते हैं, इसलिए पहले भीड़ करते हैं। मैं आपसे अभी फिर प्रार्थना करूंगा, बंदगी में भीड़ नहीं होने देना। और वो लोग जानकर ऐसा करेंगे, भीड़ कर देंगे, क्योंकि भीड़ में धक्का मुक्की में जेब आराम से काट लेंगे। तो बंधुओं, बड़े हिसाब से वो काम करते हैं। इसी तरह मैंने अपने आश्रम में हर जगह स्टिकर लगाया, चोरों से सावधान। उस भयंकर भीड़ में 1 लाख से ज्यादा लोग आते हैं, ऐसे अराजक तत्व भी आ जाते हैं अंदर। अब किस किस को चेक करेंगे, मुश्किल है ना। आपके अभी इस आश्रम चंदवत में करीब 500 लोग हैं। इन 500 को विधिवत चेक करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो आ जाते। और ये आजकल अपराध जो है दोनों मेल फीमेल साइड से बरोबर हो रहा है। और मैंने सेवा समिति में यहाँ लोग बनाए, एक औरत को पकड़ा, सामान चुराते।
वो क्या करती थी, खाली बैग लाती थी अपने साथ और सामान चुरा चुरा कर बैग में रखती जाती थी और अपना ही बैग वापस ले जाती। कौन पकड़ेगा? यानी आगे चलता हूं मैं। इसी तरह कर्म दो ही है, शुभ अशुभ। मैंने एक सवाल पूछा, कुछ तो बाहुबली है, कुछ चैन स्नेचर है, कोई झपटा मार है, कोई माई की चैन गुम हो गई। चैन ऐसे नहीं गिरती है, चैन से छेड़ाछाड़ी हुई है। वो कब हुई है? ज्यादा भीड़ थी और धक्का मुक्की हो रही थी तो चैन खींच ली, पता नहीं चलेगा। आप मेरी बात पर ध्यान देना, कहीं भी ऐसा मौका ऐसे लोगों को नहीं दो। आपके साथ जो बात मैं शेयर कर रहा हूँ बिल्कुल सही है, जो हमारे सामने गुजरी है। फिर वो बेचारे आकर बोलते हैं हमारा ये सामान गुम हो गया, फलाना हुआ। और कैसी कैसी टीम है पता है। बाथरूम में आदमी जब नहाता है तो दीवार पर अपना कपड़ा रखता है, टांगता है, तो आधा कपड़ा बाहर होता है, आधा अंदर। तो वो क्या करते हैं, चोर धीरे से उस कपड़े, पैंट को या बुशर्ट को खींचते हैं, पैसे निकाल कर धीरे से वहीं रख देते हैं। यानी बड़ी सेफ्टी से चोरी करते हैं। अभी मैंने कहा इस माई को जो लूटेगा बैग, जो उसका बचाव करेंगे, तो पूरों ने हाथ खड़ा कर दिया। अब मैं बता रहा हूं, वो लूटिंग वाला, उसके हाथ में चाकू या रिवॉल्वर है, तो माई का सामान बचाने के लिए जो आगे आएगा, कृपा करके अब वो हाथ खड़ा करो। पहले कोई हाथ खड़ा नहीं किया, एक आदमी ने किया, वो बुजुर्ग बैठा है सफेद कपड़े वाला, उसको देखकर काफी आदमी हाथ खड़ा किए हैं। पर सच्चाई ये है, आदमी वहां झिझक जाता है। उदाहरण देता हूं, दिल्ली में एक लड़की से गुंडों ने मारपीट की और लोग हजूम करके उसको मारपीट को देख रहे थे, कोई बचाने नहीं गया। आप लोग बुरा नहीं मानना, आप हमारे लोग हैं। कहो तो आपको मैं वीडियो दिखा दूंगा। और ये काम सरेआम हो रहा था। आइए, इस तरह कर्म दो है, शुभ और अशुभ। कर्मों का विधान, कर्मों का क्षेत्र हमारी आत्मा का नहीं है। हम जो कर्म करते हैं 5 कर्मेंद्रियों द्वारा, 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा। कर्म का रचिता, अधिष्ठा कौन है? मन है। मन के 4 रूप है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जो भी हम कर्म कर रहे हैं मन ही कर, मन करता या देह समाना। लोग इस आइडियोलॉजी की तरफ जा ही नहीं रहे। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चलतू भाई, पलक पलक मन और। पर काम कराने का तरीका बड़ा सीक्रेट है। वो तरंगे ब्रेन की तरफ भेज देगा, तो आपके ब्रेन में उठेगा ये काम करो। इस पर साहब एक बात कह रहे, कर्म करावे आप कष्ट देव पूंजी को। इसलिए कोई भी आदमी इस कर्म भूमि से मुक्त नहीं हो सकता है। बची हो एक उपाय, यही बात धर्मदास जी भी कह रहे हैं। हे प्रभु दीनदयाल, हे कृपा निधान, कृपा करके बताओ, बड़े दुख है संसार में, कर्म से कैसे निकले। साहब क्या करें वो सुनो। धर्मदास तुम भक्ति अधीना सो सब कथा सुनो प्रवीणा। जरा मरण का जे मिट जाए, जरा मरण जे को मिट जाई, पुरुष नाम गहे चितलाई। अब यहां नाम की महिमा आई, लेकिन लोग नहीं समझ सके।